और खुदा बाप से कहो, परमेश्वर आज इस पवित्र दिन में खुदावन मैं सिर्फ डालियों के साथ ही नहीं, अपनी ज़िंदगी के पवित्रताई से, अपनी डेडिकेशन, समर्पण से भी तेरा स्वागत करता हूँ। मेरे हृदय में आए, मुझे छुएं। अपने दोनों हाथों को उठाएं और रिसीव करें खुदावंद की ब्लेसिंग्स को। तुम आशीषित हो अंदर जाते वक्त, बाहर आते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में तुम्हारी जमा की हुई चीजें आशीषित हों। तुम्हारे सिर पर कभी तेल की कमी ना हो, कभी अभिषेक तुम्हारी जिंदगियों से कम ना हो। तुम्हारे वस्त्र सदा उजले रहें, पवित्रताई की तुम में कमी ना हो। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। खुदा बाप तेरी भलाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इन वचनों को सुनने से यह आशीषित और कभी भी सेम न रहे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाम संडे की आपको बधाई हो सबको। और मेरा ये वर्ड्स हैं आशीष के कि आज पाम संडे के दिन से खुदावन आपको बरकत दे और वो आपके रास्तों को साफ करे। आज जब मैं वर्ड आपको दे रहा हूं, मेरी प्रार्थना है मेरी स्पिरिट में कि आप इन मीटिंग्स को जब अटेंड कर रहे हैं, पाम संडे, होली कम्युनियन की जो मीटिंग है, प्रभु भोज का जो वीरवार है, जो गुड फ्राइडे की मीटिंग है, ईस्टर है, इन मीटिंग्स के बाद आप बहुत बड़े बदलाव को देखेंगे, चेंज को देखेंगे, बरकतों को अपनी लाइफ के ऊपर आता हुआ देखेंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप फेवर को पाएंगे। इन मीटिंग्स में आप प्रभु के बड़े कामों को देखेंगे अपनी लाइफ में होते हुए। और बहुत से ऐसे प्रभु के बड़े काम होते हैं जो नज़र नहीं आते दूसरे को, जो आपकी लाइफ में हो रहा होता है। एक हीलिंग नज़र आ जाती, लेकिन कई बार बहुत बड़े बड़े काम आपकी लाइफ में प्रभु करता है जो नज़र नहीं आते, लेकिन आप उन्हें होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आज जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, पाम संडे के वर्ड को, मरकुस 11 उसका 1 आयत, यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास जब वो आए, उन्होंने चेलों को दो कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचकर एक गधी का बच्चा जिस पर कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। बाइबल कहती वो लादू के बच्चे पे आया, गधी के बच्चे पर आया। जब राजा लोग घोड़े पर आते थे तो युद्ध की घोषणा करते थे। जब कोई गधी पे आता था, गधे पे आता था, तो उसका मतलब शांति होता था। हम लोग कई बार मजाक में बोलते तू गधा है क्या, और हमें यह नहीं मालूम कि गधा कोई मूर्ख जानवर नहीं है। गधा मूर्ख नहीं है। जिस पांडा को आप पिक्चर्स में हीरो बनता हुआ देखते हो, वो डम मूर्ख जानवरों में आता है, गधा मूर्ख जानवरों में नहीं आता। गधी का जो दूध है वो सबसे महंगा बिकता है अगर आप स्टडी करेंगे तो। हालेलुया। लेकिन ये बड़ा अब्यूज किया हुआ जानवर लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं है।
बाइबल कहती जब राजा लोग गधी पे आते थे तो इसका मतलब होता था कि ये शांति का लड़ने के लिए नहीं आए। तो परमेश्वर ने गधी के बच्चे को ही क्यों चुना? क्योंकि वो कह रहा था कि तुम जो राजा समझ रहे हो मुझे, क्योंकि वचन कहता है फरीसी इस बात से चिंतित थे कि सारा जगत इसके पीछे हो गया है, जबकि प्रभु को वोट्स लेने से कोई मतलब नहीं था, उसको इस दुनिया का सरकार बदले उसे कोई मतलब नहीं था। बाइबल कहती जब बड़े बड़े मिरेकल्स प्रभु ने किए और बड़े बड़े जब खाना परमेश्वर खिलाते थे हजारों लोगों को 5 रोटियों 2 मछलियों से, 2 बार ऐसा किया, एक बार 5000 को खिलाया, एक बार 4000 को खिलाया, तो वचन कहता है कि उसे राजा बनाने के लिए लोग पकड़ना चाहते थे। जब यीशु मसीह को मालूम होता था कि ये मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ऐसा जन है जो अपनी प्रजा को खाना दे सकता है, ये ऐसा जन है जो अपने प्रजा को चंगा कर सकता है, ये ऐसा जन है जो अपने प्रजा को खाने का इंतज़ाम कर सकता है, रोटी दे सकता है, ये अपने प्रजा को सुख दे सकता है, मुर्दे जिंदा कर सकता है। देयर इज़ नो वन बेटर देन हिम एज ए किंग। हम इसे चाहते हैं कि ये राजा बने, लेकिन जब यीशु मसीह को मालूम होता था कि ये मुझे पॉलिटिकली यूज़ करना चाहते हैं, तो वचन कहता है कि वो वहाँ से निकल जाया करते थे और प्रार्थना में पहाड़ों पर चले जाया करते थे। क्योंकि यीशु मसीह का राज, वो कहता मेरा पृथ्वी का नहीं, मेरा स्वर्ग का राज्य है। मैं स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करने आया हूँ। छोटा करने की कोशिश कर रहे थे परमेश्वर को कि क्रिश्चियन लोग बढ़ जाएंगे, ये अपनी वोट बैंक चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता। बहुत लोग सोचते हैं कि इज़राइल जो हमला करता है फिलिस्तियों के ऊपर, लोग बच्चे वहाँ मरते हैं कि प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा ये नहीं है, प्रभु की इच्छा ये नहीं है। वो नहीं चाहता कोई मरे, शैतान चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने दुश्मनों को माफ़ करना, लो स्पिरिट रखना, दीन स्पिरिट रखना, नुकसान ना पहुंचाने वाली, कबूतर के समान बनना, सांप के समान बनना बचने के लिए, कबूतर के समान बनना हार्मलेस होने के लिए। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आ रहे थे गधी के बच्चे पे, यानी वो शांति का समाचार देने के लिए आ रहे थे। आज आप देखें बहुत से अमीर लोगों के घरों में शांति नहीं, रिचेस्ट लोगों के घरों में शांति नहीं, परिवारों में इतनी उनके भसड़ मची है, खराब हुआ पड़ा सब कुछ। मैं आपको बता नहीं सकता क्या हालत हुई पड़ी है उन लोगों की जो लोगों के लिए आइडल्स हैं। लेकिन अगर आप उनके घरों में एक झलक मारेंगे तो आपके अपने घर आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इतना मुश्किल है उनके परिवारों को सरवाइव करना, अंदर इतनी फाइट्स हैं उनके कि वो सिर्फ दुनिया के सामने ही बस सेलिब्रिटी हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनकी लाइफ में अगर जीसस नहीं है, पीस नहीं है। वो गधी के बच्चे पे आया कि वो कहता मैं शांति का समाचार देने के लिए आया हूँ। तेरे परिवार में शांति नहीं, मैं तेरे परिवार में शांति को लेके आऊँगा। तेरे बिजनेस में सफलता नहीं, मैं तुझे सफलता दूंगा, मैं शांति दूंगा। हर चीज़ में तेरी ज़िंदगी में शांति होगी, मैं वो शांति तुझे दूंगा। मैं शांति का राजकुमार हूँ। लेकिन आज जब हम डालियों से तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे हृदय उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनमें पाप है, व्यभिचार है, चोरियां हैं, चकारियां हैं, चलाकियां हैं, चुगलियां हैं, निंदाएं हैं, तो आपके हृदय में या तो शैतान रह सकता है या परमेश्वर रह सकता है। अगर आप अपने हृदय में परमेश्वर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो अपने हृदय को खाली करें और उसे कहें प्रभु मेरे जीवन में आ, पाप रहित उसे करें। अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना में, फास्टिंग में एक धर्मी जीवन, क्रिश्चियन जीवन जीते हुए प्रभु को पुकारें। फिर देखिए वो आपकी लाइफ में क्या करता है। जब प्रभु यीशु मसीह उस घर में थे जहाँ दाखरस कम हो गया था, शादी वाले घर में, तो वहाँ बेइज्जती होनी थी, लेकिन जीसस वहाँ थे तो वहाँ इज्जत हुई। कहते वाह तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था, वाह मज़ा आ गया। अगर वो अपना एफर्ट लगाते तो क्या करते? साथ वाले गांव में जाते, किसी शॉप में जाते, दुकान में जाते, 2-4 घंटे लगते, क्योंकि इमरजेंसी थी, पूरी तैयारी तो थी नहीं, इतने में बारात चली जाती। बहुत से लोग दुखी हो जाते, निराश हो जाते कि अब लेट हो गए। मान लो आप खाना खा रहे हैं, आपने खाना खा लिया, आप खाना खा रहे, खाते खाते सब्जियां ख़त्म हो गई, थोड़ी सी एक सब्जी ख़त्म, 4 सब्जियां, उनमें से 3 सब्जियां ही ख़त्म हो गई।
अब आप ये थोड़ी करेंगे चलो बाद में खाते, अब खा रहे हैं, आपको चल ले आया यार एक सब्जी से खाते हैं। जब आपने खा लिया तो बाद में बोले कि 3 सब्जियां और आ गई, आप नहीं खा पाते। जब बाद में दाखरस आता तो क्या होता, वो लेट होता, क्योंकि इंसान का एफर्ट था, लेकिन वहां प्रभु ने एफर्ट किया और पानी के भरे हुए मटकों में दाखरस पैदा कर दिया। यही मैं कह रहा हूं, जब प्रभु यीशु आपके जीवन में होंगे तो वो प्लान करेंगे, मास्टर प्लानर है वो, मास्टर प्लान करेंगे वो आपकी लाइफ में। बड़े बड़े अच्छे अच्छे देशों में जाओ, प्लेन से आपको घर दिखेगा, जैसे किसी ने प्लेन से उसको एग्जीक्यूट किया होता है कि पूरा परफेक्ट, एक एक घर, एक फिर लाइन, ये सीधी सीधी। और कई देश ऐसे आप ऊपर से देखेंगे, नीचे देखेंगे, आपको लगेगा कचरा पड़ा हुआ है। आप प्लेन से नीचे देखेंगे, आपको लगेगा कचरा पड़ा हुआ है, इतना खराब लगेगा आपको। लेकिन कई देश आपको, आप प्लेन से देखेंगे, ऐसा लगेगा किसी ने जैसे बड़ी सीधी लाइनें मारी हुई हैं। तो परमेश्वर प्लानर है, वो आपकी लाइफ को सीधा करेगा। आप नहीं कर सकते, ना तो बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। लेकिन जब आप प्रभु को अपना जीवन देते हैं, आपकी लाइफ में वो होता है, आपको नहीं मालूम कहाँ कब किस चीज़ की। उस मैरिज में जानबूझ के तो उन्होंने दाखरस कम नहीं किया होगा, मे बी कुछ गलती हो गई, मिस कैलकुलेशन हो गई। तो बहुत सी सिचुएशंस आपकी लाइफ में होती हैं, कई बार आप नहीं चाहते लेकिन आप उन सिचुएशन में फंस जाते हैं, कई फैमिली की वजह से, किसी की वजह से, किसी की मिस्टेक की वजह से। और वहां पर आपकी अपनी ताकत आपको नहीं निकाल सकती, कई बार आपको परमेश्वर निकालता है। लेकिन अगर वो आपके जीवन में हो ही ना, अगर उस घर में यीशु मसीह होते ही ना, अगर वो उस घर में उनको न्योता ही ना मिला होता, वो आते ही ना, तो जिस घर में वो थे ही नहीं, मिरेकल कैसे होता। आपके हार्ट में वो है कि नहीं, अपना हृदय साफ करके उसे बुलाएं, उसे पुकारें, उसे कहें, प्रभु देख मैंने अपने जीवन में सब छोड़ दिया, ये चोरियां चकारियां पाप व्यभिचार छोड़ दिया, तो मेरे जीवन में आ। जब वो आपके जीवन में रहेगा, फिर वो प्लान करेगा, योजनाएं बनाएगा, आपको अकेला नहीं रहने देगा, प्लान करेगा आपको शर्मिंदगी से बाहर निकालने का, बीमारी से बाहर निकालने का, तकलीफ से बाहर निकालने का, ऊंचाई पे लेके जाने का, मास्टर आपको सक्सेसफुली आपको आगे लेके जाने का, एक्सीलेंट आपको स्पिरिट देकर एक्सीलेंस में वो आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में वो होगा ही नहीं, फिर वो कहीं नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कहीं भी आपको लेके जाने ना पाएगा। मेक श्योर जीसस आपकी लाइफ में हो। हाथों में तो डालियों के रूप में उसका स्वागत हम कर रहे हैं, मेक श्योर हमारी लाइफ भी प्रैक्टिकली कर्मों से उसका स्वागत करती हो। वंस अगेन हैप्पीएस्ट पाम संडे आप सबको। मेरा हृदय आपके साथ जुड़ा हुआ सबके साथ, और मैं आपको बधाई देता हूं आज के बेस्ट दिन के लिए कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आपके संग हो, अपने हाथों को उठाओ, सब बीमारियां आपके शरीर को छोड़ जाएं और आप आशीषित हों। प्रभु आपको ब्लेस करे, वो आपकी हदों को बढ़ाए, सारे इंतजाम करे, बीमारियों को खत्म करे, शैतान आपके जीवन को छोड़ के जाए। आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।